कहा मसला कि यहाँ पे अगर वो डिलीवरियां करवा रही है तो ये कंप्लेंट है कि वो डिलीवरी के पैसे दे रही है या वो महंगी दवाइयां लिख रही है, लेकिन अभी तक प्रूफ है। प्रूफ यही है कि उसने कहीं किसी के खिलाफ कोई डिलीवरी और एक आदमी ने कहा तत्कारा कि तूने ये कैसे अल्फाज इस्तेमाल किया और तू पहला बार यहाँ दूसरा हम एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश आते हुए ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता खराब हो जाए, हम नहीं करना चाहते। लिहाजा आपसे गुजारिश है, जब तक हाई लेवल से कोई मामला ये सेटल नहीं होगा, हमने डेपुटेशन किया सुल्तान साहब को, हमने रेजोल्यूशन आगे कंप्लेंट किया, वो ऑनर ऑफ द लेबोरेटरी है, हम जानते हैं, लेकिन कहीं हमारा मुख कल खुलेगा तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, सबके लिए हो जाएगी। यहाँ डिलीवरी जिस औरत की होती है उसको 10 एग नहीं मिलता, यहाँ पे डॉक्टर जैसा कि हमारा एक डेपुटेशन जो है वो ऑनरेबल तहसीलदार मंडी को मिला और उसके बाद हमने जो है डेपुटेशन जनाब बीएमओ साहब को दिया। बेसिकली यहाँ एक लेडी डॉक्टर जो है यहाँ वो अपनी जो सर्विस है पिछले 5-6 महीने से बड़ी अच्छी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रही है। जो लेबोरेटरीज और ये जो मेडिसिन शॉप्स वाले लोग हैं उनकी तरफ से ये मामला जो है क्रिएट हो रहे हैं, वो उनको अपना बिजनेस करना है, वो यहाँ के रहने वाले नहीं है, वो सीटीयू में रहते हैं और यहाँ स्टाफ के अंदर हल बल ये सारी चीजें जो है वो क्रिएट करते हैं। लिहाजा हमने जो आज तहसीलदार साहब के पास और जनाब बीएमओ साहब के पास डेपुटेशन पेश किया है, हम एक रेजोल्यूशन की शक्ल में कल मिशन डायरेक्टर जिन्होंने ये ऑर्डर किया है उसको डिटैच करके सावजिया में भेजा है। सावजिया वहाँ वो एक लेडी डॉक्टर वो इतनी अच्छी जो यहाँ पे जिसकी जरूरत है मरकज में, उसको वहाँ सावजिया लेके बैठाने से कोई मामले हल नहीं होंगे, वो करेंगे। मैं गुजारिश करना चाहूंगा मीडिया की विसादत से जो मिशन डायरेक्टर हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जैसा कि वो पिछले 6 माह से वो लेडी डॉक्टर यहाँ पे काम कर रही है वो यहाँ ही काम करें और यहाँ ही मीडिया के माध्यम से पैगाम देना चाहते हैं कि उसको यहाँ मंडी में रखा जाए। तो अगर उसको यहाँ से हटाने की कोशिश की तो मैं कहता हूँ ये एक किस्म का जो है वो बुहरान यहाँ पैदा हो जाएगा और उसको फिर मिटाने के लिए बड़े ही दम्स और गट्स हमारे लोग पहले पहुंच जाया करते थे वहां, उन लोगों को जो है 7-8 दिन का खर्चा, खाना पीना, आना जाना, तो रुपए 20,000 लोगों को खर्च होते थे। अगर आज के डेट में एक आदमी को अपने घर से आकर यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी होकर वो अपने घर में फिर वापस बाइज्जत जा रहा है बगैर पैसों के, तो उसमें मतलब क्या परेशानी है। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा ये जाती इनको अपनी जंग है, जो डिपार्टमेंट है इनका हेल्थ का, इनको अपनी जंग है आपस में और ये अवाम को जो है वो बीच में जो है वो चक्की की तरह पीस रहे हैं। लिहाजा मेरी यही मैसेज होगा कि बिल्कुल इसको यहाँ से न हटाया जाए। पिछले दौर में जो फैमिली प्लानिंग के जो ऑपरेशन हुए थे उसमें 2 प्लान में मंडी में ऑपरेशन हुआ, तो अभी तक लोगों को जो है उसका वो 6,000 रुपया मिलना बहुत बड़ा जरूरी है, अभी तक लोगों को नहीं मिला। लोग हमसे गिले और शिकायतें कर रहे हैं। लिहाजा मैं आज मीडिया की माध्यम से ये बात अरबाब इक़्तिदार तक भेजना चाहता हूँ, गवर्नमेंट इंतजामिया तक भेजना चाहता हूँ कि फिल फॉर जो है इसकी इंक्वायरी की जाए कि ये पैसा अगर सरकार दे रही है तो लोगों में ये क्यों नहीं मिल रहा है। मंडी की आवाम का एक डिप्रेशन आ जाया था जो कह रहे थे कि जो लेडी डॉक्टर है नौशाबा, इसको आपने यहाँ से रिलीव नहीं करना है और वो यहाँ ही काम करेंगे। इस हिसाब से मुझे लेडी डॉक्टर यहाँ है नहीं, इसलिए मैंने इसको आज तक रिलीव नहीं किया है और जब मुझे इसका कोई सब्स्टिट्यूट मिलेगा तो तब मैं इसको रिलीव कर भी सकता हूँ, लेकिन पब्लिक कह रही है कि रिलीव नहीं करना। तो उसमें मैं सीएमओ साहब से बात करूँगा, डी साहब से बात करूँगा, अगर वो मुझे अलाउ करते हैं कि आप इसको कंटिन्यू करवाओ तो मैं यहाँ इसको कंटिन्यू करवा दूँगा। मुझे रिलीव करने में प्रॉब्लम आएगी, मेरे पास ऑलरेडी स्टाफ की शॉर्टेज है और मैं भी चाहता हूँ कि ये यहाँ ही काम करती रहे। और जो दूसरा डॉक्टर मेरे पास आया है वो एमडी गायनी है, तो मैं ये चाहूँगा कि वो ये दोनों डॉक्टर मिल के यहाँ काम करते रहें और इससे पब्लिक को फ़ायदा है। मैं भी पब्लिक के फ़ायदे की ही सोचता हूँ, लेकिन मैंने इसीलिए स्टाफ को लाया कि हेडक्वार्टर मजबूत होना चाहिए। अगर हेडक्वार्टर मजबूत नहीं होगा और लोग पेरिफेरी में बैठे रहेंगे तो फिर पब्लिक ट्राई करेगी। पब्लिक को यहाँ 24 आवर सर्विसेज चाहिए और उसके लिए मुझे स्टाफ चाहिए।